हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रूज द रिस्पेक्टर। तो गाइज, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी एंड हॉन्टेड होने वाली है, क्योंकि आज की स्टोरी में जो घटना जिस आदमी के साथ बीती है वो आदमी अभी तक डरा हुआ है। क्या हुआ तो उस आदमी के साथ जो कि वो आदमी अभी तक इतना डरा हुआ है। आज की स्टोरी में जिसके साथ ये घटना बीती है उसका नाम है वरुण, और वरुण एक इंडियन ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवरों को अक्सर काफ़ी लंबी लंबी जगहों पर जाना पड़ता है। काफ़ी दिनों तक उस ट्रक को उसको चलाते रहना पड़ता है, और काफ़ी दूर तक उसको एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ले जाने में उस ट्रक ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही वरुण एक दिन रात को अपनी ट्रक को लेकर निकल रहा था। तो रात को ही ट्रक वाले ज़्यादा ट्रक इसलिए चलाते हैं क्योंकि सुबह के टाइम रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो उन ट्रैफिक में ट्रक निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो रात को ऐसे ही अपने ट्रक को लेके निकल रहा था, क्योंकि उसका एक ऑर्डर था जहाँ से दूसरी जगह पर सामान को पहुँचाना था। तो वो अपनी ट्रक को लेकर निकला, और मैं अपनी ट्रक को लेकर निकला और उसने ट्रक में सामान लोड करवाया। सामान लोड करवाने के बाद उसने लोकेशन ली, और लोकेशन लेने के बाद वो ट्रक को लेकर हाईवे पे निकल गया। थोड़ी-सी आगे जाने के बाद उसको पता चला कि उसकी ट्रक में काफ़ी कम पेट्रोल है, तो उसने पहले अपनी ट्रक में पेट्रोल भरवाया, फिर वो हाईवे पे दोबारा निकल गया। हाईवे पे थोड़ी आगे जाने के बाद उसको भूख लगी, तो उसने ढाबे पे अपनी ट्रक को रोक दिया। रोकने के बाद उसने ढाबे पे खाना खाना खाया, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर उसने उसी ढाबे पे आराम करा, और आराम करने के बाद उसको कब नींद पड़ गई उसको पता भी नहीं चला। तो उसको नींद पड़ने के बाद उसको जब नींद पड़ी, तो काफ़ी देर बाद उठा और उसने टाइम देखा तो रात के तकरीबन 2 से 3 बज रहे थे। तो वो जल्दी से अपने ट्रक में बैठा और ट्रक को लेकर हाईवे पे निकल गया। ट्रक को हाईवे पे ले जाने के बाद, थोड़ी आगे जाने के बाद, फिर वो ट्रक में बैठा और ट्रक को लेकर वो कुछ दूर तक गया, तो उसको टॉयलेट आई। तो उसने पर ही एक सुनसान जगह जंगल था, तो उधर ही उसने अपने ट्रक को रोक दिया, और ट्रक को रोकने के बाद वो झाड़ियों में चला गया टॉयलेट करने। और जब वो टॉयलेट कर रहा था, तो उसने देखा झाड़ी में ही कुछ दूर आगे एक लेडीज़, एक शादीशुदा कपड़े में बैठी हुई है और रो रही है। तो वो ट्रक ड्राइवर उस औरत के पास गया और उसने पूछा कि तुम इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? तो इधर क्या कर रही हो? तो उस औरत ने बिल कोई भी जवाब नहीं दिया। तो उस ट्रक ड्राइवर ने बोला कि तुम्हें इतनी रात को इधर बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ तुम्हारे साथ हो सकती है। तो तुम यहाँ से उठकर मैं तुम्हें आगे कहीं छोड़ दूँगा, ऐसी जगह जहाँ से तुम अपने परिवार वालों को संपर्क कर सकती हो, या पुलिस स्टेशन तुम्हें छोड़ दूँगा। तो उस औरत ने जवाब नहीं दिया, और वो बिना जवाब के किसी औरत को कैसे ज़बरदस्ती कर सकता था। तो वो अपने ट्रक में दोबारा आ गया। ट्रक में आने के बाद उसने देखा कि वो औरत उसके ट्रक के साइड वाली सीट पर बैठी हुई है। तो उसने पूछा कि तुम मेरे ट्रक में कब बैठ गई? कब आकर तुम मेरे ट्रक में बैठ गई? और मुझे पता भी नहीं चला। तो वो आदमी जल्दी से उतरा और उसने कहा कि तुम मेरे ट्रक से उतरो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। एकदम से वो औरत उसके साइड वाले ट्रक के सीट पे बैठ गई थी, और रात का समय था काफ़ी ज़्यादा। तो वो उस ट्रक से उतर के दूसरी वाली गेट पे गया उस औरत को उतारने के लिए। तो उसने गेट खोला तो कोई भी नहीं था उसकी सीट पे बैठा हुआ। तो उसने जल्दी से गेट बंद करा और दूसरी साइड आया, अपनी ड्राइवर वाली सीट पर बैठकर उसने जल्दी से ट्रक को उस जगह से निकाला। ट्रक को थोड़ी आगे ले जाने के बाद, और वो ट्रक काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी, तो उसने एक जिसके सामने एक जानवर आ गया, और उसने देखा कि वो जानवर उसके ट्रक के नीचे कुचल गया है। तो वो जल्दी से उतर के उसने देखा कि कौन-सा जानवर उसके ट्रक के नीचे कुचल गया है, ज़िंदा है या मर गया। तो उसने जब वो चीज़ देखी तो कोई भी नहीं था उसके ट्रक के टायर के नीचे, और उसने देखा कि एक लेडीज़ उसके ट्रक के बीचों-बीच लेटी हुई है, और वही औरत है जो उधर बैठ के रो रही थी। तो उसने जल्दी से ट्रक में बैठा, और वो बहुत स्पीड में अपनी ट्रक को लेता हुआ आगे चला गया हाईवे पे। तो उसको कभी वो औरत दिखती, कभी नहीं दिखती, कभी उसके सीट के पास बैठी दिखती, कभी उसको आगे दिखती, कभी वो उस औरत को उड़ा देता, और उड़ाने के बाद वो देखता तो कोई भी उसके ट्रक के नीचे नहीं होता। तो वो यह सब देखने के बाद उसको पता चल गया कि कोई बुरी आत्मा उसके पीछे पड़ गई है, और उसका कुछ ना कुछ बुरा कर देगी वो, तो उसको जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। तो उस रात उस आदमी ने बताया कि उसने बड़ी मुश्किल से उस ट्रक को अपनी लोकेशन तक पहुँचा दिया। लोकेशन पे पहुँचने के बाद उसने वहीं पर आराम करा, और वहाँ के मालिक को उसने बताया कि मैं इस ट्रक को सुबह ही लेके जाऊँगा, रात को मैं बिल्कुल भी इस ट्रक को यहाँ से नहीं ले जा सकता। तो उसने वहाँ पर पूरी रात आराम करा, और रात को उसने बताया कि रात को जब वो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में गया, तो उसने किसी औरत को रोता हुआ महसूस करा। उसने उस औरत की आवाज़ सुनी जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़-तेज़ रो रही थी, जो कि वही औरत थी जो उसके ट्रक के पीछे पड़ी हुई थी। तो वो जल्दी से भाग के अपने कमरे में गया और उसने गेट की कुंडी लगा दी, और मुँह पर कपड़ा डाल के वो पूरी रात ऐसे ही डर में सोता रहा, और उसको पूरी रात उस औरत की रोने की आवाज़ आती रही। सुबह होकर वो जल्दी से तैयार हुआ,
तो सुबह उसने सारा सामान वहीं पर अनलोड करा उस लोकेशन पर और अनलोड करने के बाद वो अपने ट्रक में बैठा और जल्दी से निकल गया अपने घर की तरफ। तो घर पे पहुँचने के बाद उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई और अपनी माँ को बताई। तो उसकी माँ ने बताया कि तुम्हें रात को अभी कुछ दिनों तक नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो औरत तुम्हारी आत्मा की प्यासी हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा को वो अपने साथ ले जाना चाहती है। तो वो आदमी काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वो आदमी बहुत अजीबो-गरीब आवाज़ बहुत दिनों तक सुनता रहा। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसने एक पंडित से बात करी। वो आदमी पंडित से जाकर मिला और पंडित को सारी बात बताई। तो पंडित ने बताया कि वो औरत नॉर्मल औरत नहीं है, वो एक बुरी आत्मा है जो कि तुम्हें अपने साथ ले जाती है। उस औरत के साथ पास्ट में एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। जो औरत थी उसकी शादी बीच में ही पूरी नहीं हो पाई क्योंकि जब उसकी शादी हो रही थी, तो उसके पति को किसी ने गोली मार दी थी और उसके परिवार वालों को भी किसी ने गोली मार दिया था। वो कुछ गुंडे उसकी शादी में घुस गए थे और उसके पति और उसके परिवार वालों को गोली मार दी थी और उसको भी मारना चाह रहे थे। तो वो वहाँ से जान बचाकर हाईवे पर निकल गई और हाईवे पर भागने लग गई। काफ़ी दूर पहुँचने के बाद वो एक जगह रुकी, खड़ी हुई और साँस लेने लगी। तो उसको किसी ट्रक वाले ने कुचल दी। कुचलने के बाद उसकी लाश काफ़ी दिनों तक उधर पड़ी रही और कुछ दिनों बाद पुलिस वाले आके और एम्बुलेंस वाले आके उसकी लाश को लेके वहाँ से चले गए। और जब से ही उसकी आत्मा उधर है और वो किसी न किसी ट्रक वाले को अपने साथ ले जाना चाहती है और ऐसे ही उसने काफ़ी ट्रक वालों की वहाँ पर जान ले ली। और तुम काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ ज़िंदा बच गए। तो उस दिन के बाद वो आदमी कभी भी रात को ट्रक लेके नहीं चला। वो सुबह ही अपनी ट्रक को लेके जाता और शाम होने से पहले अपने घर पहुँच जाता क्योंकि वो लंबी रूट की कभी भी ऑर्डर नहीं लेता और शाम होने से पहले अपने घर पहुँच जाता और रात को तो वो बिल्कुल ही अपने घर से नहीं निकलता। कुछ दिनों तक उसको अपने घर से आवाज़ आई, तो किसी औरत की रोने की और फिर उसके बाद वो सब शांत हो चुका है। तो यही थी गाइस स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को? चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे नए वीडियो को लाइक करना और मुझे बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कैसी स्टोरी सुनानी चाहिए।